नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रवीण कुमार। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतांत्रिक सरकारें। लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जिसे जनता अपने वोट के अधिकार के माध्यम से चुनकर सत्ता करने के लिए भेजती है। और ये सरकार इसलिए बेहतर होती है क्योंकि इसके द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वे उन फैसलों के प्रति उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार होती है। आज हम इन 3 शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शब्द आता है उत्तरदायी। यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जनता के लिए जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है, उसकी संविधान के अंदर एक निश्चित प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक सरकार जब भी जनता के लिए कोई कानून बनाती है या कोई फैसला लेती है तो उसको सदन की एक निश्चित कार्यवाही से गुजरना पड़ता है और उस कार्यवाही से गुजरने के बाद ही वो फैसला आम जनता पे अप्लाई होता है। इस तरह से जो फैसला लिया जाएगा उसके बेहतर होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उसको पूरी प्रक्रिया विचार विमर्श से गुजरना पड़ेगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों, वो है जिम्मेदार। लोकतांत्रिक सरकार जो भी फैसला लेती है उसके परिणामों के प्रति वो जिम्मेदार होती है। अगर कोई फैसला जनता की भलाई के लिए है तो जनता उसको मान लेती है। और कई बार क्या होता है, कोई फैसला जो सरकार लेती है वो जनता पे जब उसको लागू किया जाता है उससे जनता का भला नहीं होता। तो उनको, पब्लिक को, जनता को ये लगता है कि इस कानून से उनका भला नहीं हो रहा, तो आम पब्लिक क्या करती है, आंदोलन कर सकती है और आंदोलन करके वो सरकार को बता सकती है कि उनके द्वारा लिया गया फैसला गलत है। और उसका परिणाम यह होता है कि लोकतांत्रिक सरकार कई बार अपने द्वारा लिए गए फैसले को जो जनता के हित में न हो उसको वापस भी ले लेती है। इस तरह से लचीलापन है फैसले लेने में। थर्ड पॉइंट आता है वैध। लोकतांत्रिक सरकार इसलिए वैध मानी जाती है क्योंकि जनता इसे अपने वोट के माध्यम से चुनकर भेजती है। तानाशाही सरकार और लोकतांत्रिक सरकार में सबसे बड़ा अंतर यही है कि तानाशाही सरकार को कोई चुनकर नहीं भेजता, उसमें जनता को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। और लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि इसे जनता अपने वोट के माध्यम से चुनकर भेजती है और ये जनता की अपनी ही शासन व्यवस्था है जिसे वो अपने ऊपर लागू करती है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे अच्छी शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को माना जाता है जो हमारे भारत देश में है। धन्यवाद बच्चों।